2024 के रण में आज आखिरी चरण का मतदान होना है। आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 10 करोड़ मतदाता 57 सीटों पर अपने सांसद का चुनाव करेंगे। 2024 के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी पर भी आज वोटिंग होनी है। यहां से पीएम हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है, तो मोदी कैबिनेट के 5 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी आज ही होगा। आखिरी चरण में लालू यादव की बेटी मीसा भारती की सीट पर भी वोट डाला जाएगा, तो कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह समेत 4 एक्टर भी आज मैदान में हैं। पंजाब की जालंधर सीट पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखेंगी और हर एक सीट से पल पल का अपडेट सबसे तेज हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टीवी ने इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं ताकि हर एक सीट का हाल लगातार आप तक पहुंचाया जा सके। तो आज 57 सीटों पर मतदान होना है और सबसे खास सीट वाराणसी, जहां आज मतदान होगा प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां भी आज मतदान होना है। पूर्वांचल की और सीटों पर, यूपी की सीटों पर मतदान है। कुल 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। रवि शंकर पटना साहिब से, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार, अनुप्रिया पटेल अपना दल से हैं मिर्जापुर से। नेताओं के वादों और जीत हार के दावों के बीच आज लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण का रण है। आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए। उन्नीस अप्रैल से शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में अब तक हुए 6 चरणों में देश की कुल 543 में से 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आज 7वें और अंतिम चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग है। आज करीब 10 करोड़ 6 लाख मतदाता 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। आखिरी चरण के जिन बड़े उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, उनमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके अलावा मोदी कैबिनेट के 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी आज होने वाला है। आज पीएम मोदी के वाराणसी सीट के साथ ही चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, महाराजगंज से पंकज चौधरी, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, बिहार की आरा सीट से आर.के. सिंह मैदान में हैं। तो 7वें चरण में आज 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और आज उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होगा, जबकि बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान होना है। तो 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी और हर एक सीट से पल पल का अपडेट भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मीसा भारती पाटलिपुत्र से उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी वाराणसी से कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के उम्मीदवार, डायमंड हार्बर सीट से उम्मीदवार हैं वो सुदीप बंदोपाध्याय। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वाराणसी से। सबसे हॉट सीट आप कह सकते हैं आज जहां पर मतदान होना है, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रुचि, आप वाराणसी में किस बूथ पर मौजूद हैं और किस तरह का उत्साह आप देख रही हैं, क्योंकि आज आप वहां पर खड़ी हैं जहां से प्रधानमंत्री चुनकर संसद जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये रमाकांत नगर है और यहाँ पर वसंत कॉन्वेंट स्कूल है।
यहाँ पर हम इस समय हैं, सुबह का टाइम है। हालांकि बनारस आप अगर आएंगे, काशी, तो ये काशी कभी सोता नहीं है। आप इस समय भी सड़कों पे बहुत जगह हम इलेक्शन कवरेज के लिए गए, सुबह गए, सन्नाटा रहता है, लेकिन यहाँ सड़कों पे चहल पहल है। श्रद्धालु सब जो गंगा स्नान करने या मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो माहौल यहाँ पर हुसैन ये है कि ये एक ऐसी सीट है देश की जहाँ जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, मार्जिन बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जब उन्होंने नॉमिनेशन किया था, उसके बाद कार्यकर्ताओं से बात की थी और ये कहा था कि हर बूथ पर 270 वोट हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये सीट जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार जीती थी, तब करीब 6.25 लाख वोट मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और 5.25 लाख वोट से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जीते थे। तो इस बार ये मार्जिन बढ़ाने की कोशिश है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार 10 लाख से ज़्यादा मतों से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ जीतेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज भी 45 डिग्री टेम्परेचर का कहा गया है, मौसम विभाग ने कहा है कि 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ये अपील की जा रही है कि सुबह के टाइम वो सुबह सुबह निकलें और वोट डालने आए। तो अभी सुबह का टाइम है, कुछ लोग यहाँ पर आए भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुहा है। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल यहाँ वाराणसी में लग रहा है? माहौल यहाँ पर मैम ऐसा है कि यहाँ पर लड़ाई बड़ी कांटे की है, बहुत टक्कर की लड़ाई है। हम लोगों के यहाँ से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में तकरीबन 20 साल से रहने वाले अजय राय जी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और अजय राय जी भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। अच्छा लड़ रहे हैं? बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी मोदी जी हम लोगों के सांसद हैं और हम लोगों के सांसद भाई हमारी सीट ऐसी है कि बनारस से हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ये गर्व की बात है। लेकिन अब की बार जो चुनाव है वो बहुत क्रिटिकल है, मतलब आपका बताना है कि कड़ा मुकाबला है। लेकिन वाराणसी में क्या है कि आप बाकी जितने पूरे देश में सांसद चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी चयन होता है। तो जब वोटर वोट डालने आता है तो एक अलग सा रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। अब अगर आप वाराणसी आएंगे तो वाराणसी में करीब 45,000 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों में लेकर आए हैं। तो जो विकास भी, विरासत भी, जो उनका नारा है प्रधानमंत्री मोदी का कि वाराणसी जो पुराना शहर है उसकी विरासत भी रखेंगे। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से क्या हुआ है कि पिछले साल करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ वाराणसी आ चुके हैं। और पर्यटन विभाग की अगर आप हुसैन माने तो एक श्रद्धालु, एक टूरिस्ट जो होता है वो करीब 6 लोगों को रोजगार देता है। तो इस तरह से तस्वीर यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि बदली जा रही है और वही प्रधानमंत्री मोदी का जो मार्जिन है वो बढ़ाएगी। जी लेकिन रुचि, जिनसे आपने बात की उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि इस बार का चुनाव जो है वो जरा पिछले 2 बार के चुनाव से थोड़ा अलग होने वाला। इंतजार करते हैं, कुछ देर में मतदान की शुरुआत होगी, वो तस्वीरें भी हम आपके पास आकर देखेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं जरा गाजीपुर से शोएब रजा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, अफजाल अंसारी लगातार ये बात कहते आए हैं कि ये सीट तो एक तरह से उनकी दावेदारी है कि वहां से वो उनकी सीट जीत उनकी तय है, लेकिन पिछले वक्त में आपने कैसा माहौल पाया वहां पर और आज मतदाता किस मूड में है? बिल्कुल, देखिए, अगर गाजीपुर की बात करते हैं तो प्रचार के दौरान भी हमने देखा हुसैन, और लगातार ये देखते रहे, कल भी हमारी बहुत सारे वोटरों से बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो मुख्तार अंसारी की मौत का जो इशू है वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर मुझे नज़र आया। रात जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उमर, उनसे हमारी बात हुई, वो तो ये कहते नज़र आए और इंडिया टीवी पर उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो चुनाव है ये तय करेगा कि मेरे जो पिता थे वो मसीहा थे या फिर वो माफिया थे। जो दोनों तरह के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या फिर दोनों जो शब्द है वो मुख्तार अंसारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही है। वोटरों से जब बात हो रही है तो वोटर यही, हालांकि बहुत ज़्यादा खुलकर जो बात है वो नहीं करते, लेकिन वो इस बात को ज़रूर कह रहे हैं कि 2019 में भी चूँकि अफजाल अंसारी यहाँ से आसानी से जीत गए थे, तो एक छवि जो अंसारी परिवार की है इस पूरे इलाके में वो इस तरह की है कि कोई भी उनके पास जाता है तो काम होता है। ये तमाम बातें लोग करते नजर आए, लेकिन बीजेपी
पूरी ताकत इस सीट पर लगा रही है, क्योंकि एक मैसेज ना सिर्फ इस सीट को लेकर बल्कि पूरे पूर्वांचल में एक मैसेज देने की कोशिश है। अमित शाह आज गृह मंत्री का चाहे रोड शो हो या दूसरी तमाम बड़े नेताओं की जो रैलियां यहाँ पर हुई कि इस सीट को जीतकर ये कहा जाए कि ये किसी का गढ़ नहीं, क्योंकि पिछली बार जब मनोज सिन्हा यहाँ से हार गए थे 2019 में तो ये तमाम बातें कही गई थी कि सरकार की लहर थी, मोदी लहर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस सीट को निकालने में बीजेपी नाकाम साबित हुई थी, नाकामयाब हो रही थी। तो इस बार पूरी ताकत के साथ पारस रात जो राय है उनको यहाँ पर उतारा गया है। पिछली बार बसपा से लड़े थे यहाँ अफजाल अंसारी, लेकिन इस बार उमेश सिंह को बसपा ने टिकट दिया है। हालांकि बसपा उस तरह से फाइट में जिस तरह दूसरी सीटों पर वो दिखाई देती है उसी तरह से यहाँ पर भी है, डायरेक्ट फाइट में दिखाई नहीं देती। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान ये मुकाबला है। कई चीज़ें इस सीट से इस बार तय होगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत भी हो चुकी है, उनकी जो सहानुभूति शोएब बलिया में नारद राय की जो नाराजगी है वो इस पूरी बेल्ट पर भूमिहारों की नाराजगी में क्या कन्वर्ट हो रही है? रुचि आपसे भी मैं इस पर समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा चंडीगढ़ चलते हैं। पुनीत परिंजा इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, चंडीगढ़ और इसके बाद पंजाब का पूरा इलाका, यहां पर मामला बड़ा दिलचस्प है, कहीं दोस्ती है कहीं लड़ाई है, तो बहरहाल चंडीगढ़ की सीट क्या कह रही है? देखिए, अभी मैं बात करूं यहाँ पर हुसैन, तो ये चंडीगढ़ में इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं यहाँ पर 7:15 के करीब जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं संजय टंडन, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ आएंगे। और यहाँ का अगर मैं मुकाबले की बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त मुकाबला जो है, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 साल से जो यहाँ पर चंडीगढ़ में उनके सांसद हैं और कांग्रेस जो है इस बात को भुनाने में लगी है कि एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। इस बात को लेकर बीजेपी लगातार जो है हमलावर है। हालांकि और दूसरी तरफ से अगर कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस बात को लेकर हमलावर, और बीजेपी ये कह रही है कि मनीष तिवारी जो हैं वो बाहरी व्यक्ति हैं जिन्हें चंडीगढ़ से टिकट इस वक्त कांग्रेस ने दिया है और उनका वोट भी आज यहाँ पर नहीं है। वो वोट डालने के लिए पहले लुधियाना जाएंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। उससे पहले वो लुधियाना से सांसद रहे, फिर वो आनंदपुर साहिब से सांसद रहे और अब वो चंडीगढ़ से उनको टिकट दिया गया है। तो वो हर बार बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है कि हर बार अपनी सीट बदल लेते हैं, तो क्या वो चंडीगढ़ के लोगों का साथ देंगे, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और वहीं अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो आज चंडीगढ़ समेत जो है यहाँ पर 13 सीटें जो हैं वो पंजाब की हैं और 4 जो सीटें हैं वो हैं हिमाचल की हैं, जिसमें कंगना रनौत जो कि मंडी सीट है उसका मुकाबला काफी दिलचस्प वो रहने वाला है। वहां पर एक और कंगना रनौत है तो दूसरे और विक्रमादित्य हैं। वहीं हमीरपुर से जो अनुराग ठाकुर हैं वो अपनी केंद्रीय मंत्री हैं वो किस्मत आजमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है और सबसे अमीर प्रत्याशी जो है, चलिए, किसकी बातों पर, किस राजनीतिक दल की बातों पर जनता ने कितना ज्यादा भरोसा किया और किसे खारिज किया, ये सब कुछ थोड़ी देर में ईवीएम में वोट की शक्ल में कैद होने लगेगा और शाम तक ये सिलसिला चलेगा।